जब भी हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा याद आता है। लेकिन उनकी सोच, उनका जो सपना था, वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पाने तक ही नहीं था। असल में वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और गहरा था। तो आइए आज गांधी के उसी पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने एक नए भारत के लिए तैयार किया था। ये एक ऐसी योजना थी जो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर निकालने से कहीं आगे की बात करती थी। तो चलिए इस मास्टर प्लान की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि गांधी के लिए सच्चे स्वराज का मतलब क्या था। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, बल्कि भारत को उसकी नींव से बिल्कुल जमीनी स्तर से दोबारा खड़ा करना था। देखिए, गांधी जी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एक देश जो अंदर से ही बंटा हुआ हो वो कभी सच में आज़ाद नहीं हो सकता। इसीलिए उनके ब्लूप्रिंट का जो पहला और सबसे ज़रूरी धागा था वो था समाज में फैली अस्पृश्यता की खाई को पाटना। वो अस्पृश्यता को सिर्फ एक सामाजिक अन्याय की तरह नहीं देखते थे। नहीं, उनकी नज़र में ये एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे पूरे धर्म और समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और हाँ, ये कोई बाद में अपनाई गई राजनीतिक सूझ नहीं थी। अगर हम उनके जीवन को देखें तो इस प्रथा को जड़ से मिटाने की उनकी जो लड़ाई थी वो तो लगभग पूरी जिंदगी चली। बचपन से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि कुछ लोग उनके शुरुआती लेखों का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर हम गांधी के कामों और बाद के बयानों पर गौर करें तो एक बहुत ही साफ रणनीति सामने आती है। उनका मानना था कि अस्पृश्यता ही इस पूरी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है, और अगर इस एक सबसे जरूरी जंजीर को तोड़ दिया जाए तो जातिवाद की ये पूरी इमारत अपने आप ही ढह जाएगी। तो सामाजिक एकता के बाद गांधी ने अपना ध्यान दूसरे धागे पर लगाया, जो था आर्थिक धागा। उनका ये अटूट विश्वास था कि सच्ची आज़ादी बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के मिल ही नहीं सकती। और इस आत्मनिर्भरता का उनका सबसे बड़ा जरिया क्या था? एक बहुत ही साधारण सी चीज, खादी। एक ऐसा कपड़ा जो हाथ से बना था और जो देखते ही देखते आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का एक मजबूत प्रतीक बन गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और अपना कपड़ा खुद बनाना ये सिर्फ एक आर्थिक काम नहीं था। इसके जरिए भारतीय अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से हासिल कर सकते थे और देश के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते थे। और ये तस्वीर देखिए, ये इस कपड़े के कमाल के सफ़र को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। आज़ादी के प्रतीक से लेकर आज के दौर का एक मॉडर्न फैशन स्टेटमेंट बनने तक का सफ़र। आज खादी पूरी तरह बदल चुकी है। जो कभी एक मोटा सादा कपड़ा माना जाता था, वो आज डिज़ाइनरों और युवाओं की पहली पसंद बन चुका है। एक ऐसा फैब्रिक जो वर्सेटाइल है, टिकाऊ है और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। और खादी की इसी विरासत और इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए अब ये ऑफिशियल खादी मार्क ये पक्का करता है कि जो कपड़ा लोगों तक पहुंचे वो सच में हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ ही हो। तो सामाजिक और आर्थिक धागों के बाद गांधी के ब्लूप्रिंट का तीसरा जरूरी हिस्सा था सांस्कृतिक एकता। और उन्हें पूरा यकीन था कि ये एकता एक साझा भाषा के बिना अधूरी है। उस वक्त गांधी जी देख रहे थे कि कैसे एक तरफ बहुत ज्यादा संस्कृत वाली हिंदी और दूसरी तरफ फारसी वाली उर्दू के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही थी, और यही खाई समाज में तनाव को भी हवा दे रही थी। तो इस खाई को भरने के लिए उनका समाधान था हिंदुस्तानी। ये हिंदी और उर्दू का एक मिला-जुला सरल रूप था, एक ऐसी आम जबान जो अलग अलग समुदायों के बीच एक पुल का काम कर सकती थी। वो अंग्रेजी के बढ़ते हुए असर का जोरदार विरोध करते थे। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली आत्मा उसकी अपनी भाषाओं में ही बसती है। तो इस तरह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता की नींव रखने के बाद गांधी ने अपने ब्लूप्रिंट का आखिरी और सबसे निर्णायक धागा बुना, और वो था अंग्रेजों से भारत छोड़ने की सीधी और अंतिम मांग। ये मांग भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में सामने आई, और ये एक साथ दो तरफा आह्वान था। एक तो औपनिवेशिक शासकों के लिए और दूसरा खुद भारत के लोगों के लिए। ग्वालियर टैंक मैदान से उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया और नारा दिया, करो या मरो। उन्होंने जनता से कहा कि वो अब खुद को एक आज़ाद इंसान समझें और इस संघर्ष में अपना सब कुछ लगा दें। हालांकि इस आंदोलन को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया था, पर इसने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी कि अब भारत पर हुकूमत करना नामुमकिन है।
असल में यहीं से ब्रिटिश राज के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। तो गांधी का ये जो नजरिया था, जिसमें न्याय, आत्मनिर्भरता और एकता के धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आज भी एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि एक सच में आज़ाद राष्ट्र बनाने और उसे बनाए रखने के लिए क्या कुछ ज़रूरी होता है।